चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सबूत बचा ना कोए। कबीर दास ने सदियों पहले वह सच देख लिया था जिसे आज का मनुष्य विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता के सहारे समझने की कोशिश कर रहा है। यह दोहा केवल गेहूं पीसती चक्की का वर्णन नहीं, बल्कि जीवन, संसार, अहंकार और कर्म के अदृश्य चक्र का रूपक है। दो पार्ट जैसे आसक्ति और मोह, भय और लालसा, आत्मा और संसार या अहंकार और अपेक्षा, इनके बीच फंसकर हर मनुष्य पीसता चला जाता है और अंत में कुछ भी शेष नहीं रह जाता, केवल अनुभवों की राख और प्रश्नों की धूल। लेकिन कबीर रोते क्यों हैं? क्योंकि वह उस अहंकार रहित शुद्ध चेतना को मिटते देख रहे हैं जो जन्म से निर्मल आती है और जीवन की चक्की में घिसते घिसते अपना दिव्य अस्तित्व भूल जाती है। यही भाव इस निबंध का आधार है। एक यात्रा, आत्मबोध की यात्रा। एक छोटे से शहर में रहने वाला अरुण आधुनिक, शिक्षित और व्यस्त जीवन का प्रतीक था। नौकरी, लक्ष्य, प्रतिष्ठा, सफलता, यही उसका ब्रह्मांड था। सुबह मोबाइल, दिन भर काम का तनाव और रात को थकान। वह सफल था, किंतु भीतर कहीं एक गहरी खालीपन की गूंज उसे खाती रहती थी। एक रात तनाव के चलते उसे नींद नहीं आ रही थी। वह छत पर टहलने लगा। तभी पास ही एक बूढ़ा संत चक्की पर गेहूं पीस रहा था। अरुण ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, इतनी रात में आप यह चक्की क्यों चला रहे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये चक्की तो मेरे भीतर भी चल रही है और तुम्हारे भीतर भी। अरुण चौंक गया। बाबा ने धीरे से दोहा दोहराया, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सबूत बचा ना कोए। फिर बोले, इन दो पार्टों को पहचानो। एक पार्ट है इच्छा, दूसरा पार्ट है भय। एक पार्ट है अहंकार, दूसरा है अपेक्षा। इन्हीं के बीच तुम्हारा मन, तुम्हारी शांति, तुम्हारा अस्तित्व सब पीसता रहता है। अरुण चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छिपे सत्य को उजागर कर दिया हो। बाबा आगे बोले, तुम सफलता के पीछे भागते हो क्योंकि तुम्हें असफलता का भय है। तुम दूसरों की स्वीकृति चाहते हो क्योंकि तुम्हारा अहंकार भूखा है। यही मानसिक चक्की तुम्हें दिन रात पीसती है और तुम समझते हो कि यह जीवन है। अरुण की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, तो समाधान क्या है? संत ने शांत स्वर में कहा, समाधान यह नहीं कि चक्की रोक दी जाए। समाधान यह है कि तुम स्वयं को चक्की मानना छोड़ दो। जब मन स्वयं को देखने लगता है, वह पीसना बंद कर देता है। वहीं से शुरू होती है आत्म जागरूकता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता और मनोवैज्ञानिक उपचार।